कोई माता वैष्णो का खौफ खाओ, कोई माता वैष्णो का खौफ खाओ, कोई माता वैष्णो का खौफ खाओ। ये देखो इन्नी हारी बच्ची है, किन्नी बच्ची है, नाड़ा के दोष है, नाड़ा प्यो अगर एक महीना ध्याड़ियां नहीं लाग ये बच्ची के खाएगी? दुद्ध कुतु पिएगी, दुद्ध कुतु पिएगी। यार बमारियां एक लाज ही डोगरा, लेकिन चुप उन्ने चिर गै रौंह्दा जिन्ने चिर हद्द नहीं होई दी वै। हून इन्हें हद्द पार करी ओड़ी दी, पिट्ठे चुक्कियै लोग माता वैष्णो भजाने जेह्के साढ़े बजुर्ग जेह्के बाहरा औंदे, कोई यूपी दा आवदा, कोई दिल्ली दा आवदा, नहीं चलोंदा बेचारे उ'नें पिट्ठी पर चुक्कियै माता वैष्णो भजाना, दर्शन कराने। एह् होंदा रब दा घर। हूँ तो दसो 1.5 किलो साड़ी मोदी सरकार ने कणक देनी, 1.5 किलो साढ़ा बजुर्ग कोई मुंडे चुक्कग ते घराड़े दूजा उधमपुर मशीन तुप्पने आऊग। 300 रुपया कराया 1.5 किलो की कणक है। माऊ 10 फोन करने बजारे ध्याड़ी लाने आदे हूँ पिछे ढेई दे नहीं गया कोठू साढ़ा कोई एक भाई एक सारा लिंदरू रेला कुदा कब्जा दे नहीं करूड़ा उधर भी, कुदा कब्जा दे नहीं करूड़ा उधर भी। सरमाएदार लोग थोड़े न कि चौल भी ना उबली दाली कन्नै खाने। अस ढोडे भी 5-7 खाउने एक टाइम, अस ढोडे भी 5-7 खाउने एक टाइम यार। अस वो लोग असें रुट्टी रज्जियै खानी। लेकिन उसके बाद भी 10-10 हज़ार हर बंदे ने खर्च कर लिया होगा, क्योंकि जहाँ से कटरा जाते हैं 4-5 दिन वहाँ कोई बात ही नहीं सुनता है। लगभग 2400-2450 के करीब लोकें फार्म भरे 2020 च। वो फीसां भी भरोइयां 500 किश रुपया फीस भरोई लगभग। वो पैसा कुत्थै गया भी 2500 जेह्का फार्म भरोया वो बमाग एरिया दा जेह्का उत्थै जंदे रेह् लोग अपने कटरा जंदे रेह्, वो पैसा कुन्नै भरना? वो भारतीय जनता पार्टी भरेगी, श्राइन बोर्ड भरेगा, डीडीसी चेयरमैन सरब सिंह नागौर पर दिहाड़ी लगाने के लिए इतनी अगर स्ट्रगल करना पड़ती है सर, तो मैं तो सोचता हूँ नौकरी के लिए तो बहुत बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। आ गए युवाओं के लिए अच्छे दिन। अब मजदूरी तो दूर की बात है, अब इनको वहां से निकालने की भी साजिशें चल रही हैं। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। ये युवाएं जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे आपने देखा, लेकिन ये जो युवा हैं आखिरकार क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज इस शहीद भगत सिंह पार्क में, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये युवा हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम प्रकाश सिंह है जी। क्या मसला क्या है, क्यों किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सर हमारा मसला ये है 2021-22 में जो फार्म लगे थे कटरा में, पालकी पिट्ठू का फार्म लगा था, तो हमने अप्लाई किया था फार्म के लिए। तो उसके बाद कुछ स्क्रीनिंग भी हुई, तो अब हम नंबर लेके गए, उन्होंने कार्ड का नंबर दिया था, हमने नंबर लाए, उधर गए नंबर लाकर जब, तो उन्होंने बोला कि ये पिछला डाटा है जो कैंसिल हो गया है। अच्छा। तो हमने सोचा ठीक है, फिर दोबारा हमने वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया, फिर चला गए। तो हम उधर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ से अब कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास पालकी का कार्ड बनाने का, तो आप चला जाओ, जब ऑर्डर आएगा 2 महीने के बाद तो आप आ जाना। तो सर हम किसके पास जाएं, हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमने पहले भी 2-2 बार हम कटरा में रह चुके हैं, अभी मुझे 4 दिन हो गए 5 घर से आए हुए। सर गरीब आदमी है, इतना खर्चा कहाँ से करेंगे? हमें भी एक यकीन था कि चलो कार्ड बनेगा, कोई दिहाड़ी लगाएंगे, 500-700 रुपया कमाएंगे दिन का, लेकिन हमें वो भी इस वक्त जो उम्मीद नहीं है कि हम कमा सकेंगे, क्योंकि हम तो इतने अप्रोच लेवल नहीं है कि अप्रोच करके हम कटरा में कार्ड बनवाएंगे। हम गरीब लोग हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो सर हमें भी कोई इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक गरीब एक दिहाड़ी लगाने के लिए इतनी अगर स्ट्रगल करना पड़ती है सर, तो मैं तो सोचता हूँ नौकरी के लिए तो बहुत बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। कोई इसके बारे में सर मुझे भी मैं भी थोड़ा इतनी जानकारी है मुझे भी, लेकिन मुझे सर एक बहुत हैरानगी है कि एक दिहाड़ी लगाने के लिए अगर इतनी फॉर्मेलिटियाँ इकट्ठी करनी होती है, उनको देनी भी है, फिर भी अगर हमारा कार्ड नहीं बन रहा है सर, अफसोस की बात है, हमें रोना आता है, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं गाँव में, तो हमें सर इस चीज़ से बहुत दुख है। हम वो जहाँ के वो श्राइन बोर्ड वाले वो बोलते हैं आप सीओ के पास जाएं, सर हमारी इतनी अप्रोच तो नहीं है, हम सीओ के पास भी जाएंगे मिलने के लिए, और एसडीएम के पास भी जाएंगे, दूसरे के पास भी जाएंगे। हम तो किसी के पास जाएंगे तो हमको कौन बोलेगा कि आप कहाँ चले हो? एक दाड़ा लगाएंगे तो हमने तो भागना पड़ेगा हमको तो, और हमारे पास कोई एक्शन ही नहीं है उनके पास रुकने का। कल भी उधर हम बैठे थे तो वो आए उधर से, आप भाई चले जाओ उनके साथ बात करो, हम सीओ के साथ बात कहाँ से कर सकते हैं सर? हमारी इतनी अप्रोच भी नहीं है सर। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे कार्ड बनने चाहिए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जहाँ के भी बेचारे लोग गरीब हैं, दिहाड़ी लगाने के लिए तो गरीब ही आता है, जिसके पास पैसा होता है वो तो आता नहीं है दिहाड़ी लगाने के लिए। सर इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया 1+ का कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ कि हमारे जो कार्ड हैं जल्दी से जल्द बनें। तो युवाओं के अच्छे दिन आ गए, तो हमारा तात्पर्य यही था कि ये युवा जो खड़े हैं
नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, जो दिहाड़ी वगैरह वहाँ लगाते हैं वहाँ से भी इनको निकाला जा रहा है। ये वहाँ पे कटरा में जो पिट्ठू पालकी होती है, जो माता वैष्णो देवी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये वो लोग हैं और इनके जो जॉब था, इनकी जो नौकरी थी, वहाँ से भी दरकिनार किया जा रहा है। और एक और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, कितनी परेशानी आ रही है आपको? जी सर, चक्कर लगाने पड़े वहाँ के? नाम बताएं अपना। मेरा नाम रतन सिंह है सर जी। और हमें 1 साल से धक्के ही खा रहे हैं वहाँ पे। तो जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि बस आपको अभी स्टे लग चुकी है। कभी कुछ हमारे वहाँ के सोनू ठाकुर जी हैं, वहाँ के, उन्होंने हमारी हेल्प की। 17-18 तारीख की बात है, तो उन्होंने ही वो काम करवाया कि दोबारा ऑर्डर निकाला कि आप वहाँ पे कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। तो हमें पता चला, तो हमने, हमारे लोग वैसे ही शुरू हो गए कोई करैक्टर बनाने के लिए कुछ हर लोग। और 30 तक उन्होंने बोला था कि 30 तक बनेंगे पिट्ठों के, 30 के बाद हो जाएंगे स्टार्ट पालकी वालों के। तो जैसे हम 30 के बाद वहाँ पे गए तो बोलते हैं कि 30 तक ख़त्म हो चुका है। 30 तक जो ऑर्डर आया था तो क्लियर हो चुका है कि उसके बाद कोई कार्ड नहीं बनेगा। तो 30 तक हमारा बना पिट्ठू कार्ड, थोड़े से बने, और पालकी वाला कोई कार्ड नहीं बना। अब जो भी बंदा जाता है तो बोलते हैं कि पालकी का अब नहीं बनेगा, पीछे से ऑर्डर बंद हो चुका है। तो सर इकट्ठे फार्म लगे थे, 540 रुपये पालकी वालों के लिए और 330 रुपये पिट्ठू के लिए। तो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं हर एक बंदा। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम है या क्या है, लेकिन मतलब कि बहुत सारी परेशानी है लोगों को। फीसें वगैरह भी आपने दी थी पहले? जी 1 साल पहले की दे चुके हैं सर। वो वापस हुई? वो वापस कहाँ हुई है सर? वो ना कोई हमें 1 रुपया भी कहाँ हुआ, वो तो कहाँ। लेकिन उसके बाद भी 10-10 हज़ार हर बंदे ने खर्च कर लिया होगा, क्योंकि जहाँ से कटरा जाते हैं 4-5 दिन, वहाँ कोई बात ही नहीं सुनता है। जाना होगा जहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो वाले के पास जाना है, वो बोलते हैं कि SDM से सीरियल नंबर और साइन करवा के लाओ। वहाँ जाते हैं तो SDM साहब बोलते हैं कि जी हमारा मसला नहीं है, आप जाओ CO सर के पास जाओ, वो करेंगे, आपका श्राइन बोर्ड का मसला है जी। तो हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने सरव सिंह जी को भी 2-4 बार फ़ोन किए, तो वो यही बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि मसला हल कब होगा। 1 साल तो हो गया हमें देखते देखते। जब होता है तो कुछ कार्ड निकल जाते हैं, कुछ नहीं। ना जाने कि ये कोई सिफारशी हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, लेकिन कुछ बनते हैं, कुछ लोगों के नहीं बनते हैं जी। तो जिस तरह से हम देखें कि SI की भर्ती हुई थी, काफ़ी घोटाला उसमें हुआ था। फाइनेंशियल अकाउंट के जो फॉर्म लगे थे उसमें घोटाला हुआ था। अब मजदूरों के जो फॉर्म लगते हैं उसमें भी घोटाला शुरू हो गया है। तो वाह वाह रे वाह सरकार, ये तेरा कैसा है इन गरीबों पे अत्याचार। और अब इसी को लेकर हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के युवा नेता, जो हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ सुनते हैं और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, हम इनसे बात करेंगे। त्रिनेत्र जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। क्या कहेंगे, इन युवाओं को दरकिनार भटकने पर मजबूर कर दिया है श्राइन बोर्ड ने? देखो जी, सरकार ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ जेका बेचारा, वो 2000 कदू आया है, 2014 ਚ आया शेर जेका मेक इन इंडिया वाला। वो शैल हट्टा कट्टा तगड़ा शेर हुआ करता। लेकिन अज 2023 चो मेरे स्हाबै रेह दा गै नहीं है कुदै, क्योंकि पिंजरा बज्जी दा नोड़ा 2000 मतलब समझ लो 20-21 च होई दा। वो हूँ शेर गै नहीं मेक इंडिया आह्ला लब्भा दा है। मिगी एह् दस्सो पैह्लें बाह्रा लोकें ताईं इ'यै कम्म करना, जिनें आखेआ मेक इन इंडिया बाह्रा आइयै बपार ताईं करो, फैक्ट्रियां लाओ, कंपनियां लाओ। ओह् भाई साहब, एह् केह्ड़ा स्हाबा मेक इन इंडिया? एह् साढ़े गरीब लोग बेचारे ग्राईं लोग, इंदियां तुसें सिड़कै पर ध्याड़ियां लाना भी, जेह्कियां पैह्लें खुसुड़ियां कश्मीर दा आए उठी, बड्डे बड्डे ठेकेदार पंजाब दा आए उठी, उ'नें केह् कीता, ठेके लेई लैते। पहले साढ़े लांदर पंचैरी मोंगरी बमाग एरिया जिन्ना भी है, अज मैं झूठ आखना सच आखना, तुस गवाह हो दे। 90% लेबर बाहर दी जे बिच उत्थे दे लोग ने, 90% बाहर दी लेबर, 10% केड़े लगे दे। वो कोई चलो भाई कोई बड़े लीडर कन्नै चलदा हो, बड़ा खास हो, ध्याड़ी लाने, वो भी 300-350 पर ध्याड़ी लानी, तो भी ध्याड़ी नहीं थोई। लोकें 2-2 साल होई, 2.5 ध्याड़ी नहीं थोई। तो ये मैं पूछना ही ना, अगर लोकें अपना घर छड्डी है, कटरे का रुख किया, कई लोगों बेचारे 3-3 4-4 साल होइए फार्म भरे दा कि आस्ते कि कार्ड थू है, चलो भाई अस जाइए ध्याड़ी गै लाने, उ'ऐ पालकी गै बनने, पिट्ठू गै बनने। लेकिन अजें धोड़ी मतलब लगभग 2400 के करीब लोकें फार्म भरे 2020 च। वो फीसां भी भरोइयां, 500 किश रपेआ फीस भरोई लगभग। वो पैसा कुत्थें गया? भी 2500 जेह्का फार्म भरोया, वो बमाग एरिया दा जेह्का उत्थे जंदे रेह् लोग, अपने कटरा जंदे रेह्, वो पैसा कुन्नै भरना? वो भारतीय जनता पार्टी भरेगी, श्राइन बोर्ड भरेगा, DDC चेयरमैन सरव सिंह नागौर भरगन, कुन्नै भरना? एक बंदे का 10-10 15-15 हज़ार रुपया खर्चा आया। जेह्ड़े लोग भुखमरी का शिकार होई दे बेचारे, घरा बाहर नहीं ध्याड़ी निकलने जाना पौंदा। पैह्लें चले होंदे कि कुदै अग्गें पिच्छें ध्याड़ी लाई ते कम्म चली जंदा घरै बाहर गै। अजकल पैह्लें कोठियां डर घरे माऊ 10 फोन करने बेचारे ध्याड़ी लाने आदे हून पिच्छें ढेई ते नहीं गया कोठू साढ़ा, कोई एक भाई एक सारा लींदरू रेह्दा कुदै कब्जा ते नहीं करी ओड़ा ओह्दे पर भी। तुस दस्सो कुदै जान लोग? पैह्लें रुट्टी खुसना इन्हें BJP आह्ला ठिकाना बनाया ताकि इन्हें लोकें जेह्का कि बाड़ियां नहीं रौङन। अज्ज जिनें लेवियां तारियां, पैह्लें जिनें आर्डर दित्ता हा
उन्हें सीएम की क्यों नहीं अंदर ठोक दे वो जेका जिसलै मौके का डिप्टी कमिश्नर आ मौके का रेवन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी तहसीलदार गरदौर जिन्ने भी इन्हें क्यों नहीं लियाई अंदर ठोक दे पहले इन्हें लोगों के अंदर ठोको नुआढ़े बाद च तुस आई है साढ़े गरीब लोगों की बाड़ियां खुसो जेड़ा लैंड माफिया मैं आखना कि अस थोड़े कन्नै चलने ठोको उस लैंड माफिया के अंदर क्यों नहीं ठोकदे लेकिन जेड़े बंदे अपनी माँ धरती साड़ी माँ है जेकी अन्न उगांदी ते उसी खाइयै साढ़ियां अक्खीं खुलदियां अस नुआढ़ी सेवा 100 150 साल दी करा करने पैसे देइयै लेवियां तारियै असें जो भी करियै जमीनां लेदियां कोई इंक्रोज नहीं कीती दियां ना गै बेचियां इ'नें लोकें लेकिन ओह्दा खतरा बक्खरा मंडा दा हून तुस दस्सो भाई जेह्की सरकार है 5 किलो आटा गरीबें देआ दी ओह् भैया पैह्ले किलो चौल करी ओड़े 1.5 किलो कनक ग्रां घराट गै बंद होई दे पानी गै निं है ते घराट केह्दे ने चलने पानी उत्थै मेरे स्हाबै पीने बी नहीं थ्होंदा ते घराट चलाने कुत्थां थ्होना हून तुस दस्सो 1.5 किलो साढ़ी मोदी सरकार ने कनक देनी 1.5 किलो साढ़ा बजुर्ग कोई मुंडे चुकग ते घराट जां उधमपुर मशीन तुप्पने आओग 300 रुपया कराया 1.5 किलो दी कनकै दा खर्च एह् साढ़ी आखी लेतर नहीं पा देन लोकें दा इन्हें सूद समेत सारा पैसा वसूलना जेह्का साढ़े लोकें गुमराह कीते दा इसलिए मैं सनाना चाहना साढ़े लोग कोई IPS या KS अफसर बनने नहीं जा देन कि जेह्के आखदे कि असें KS बनाओ या IPS बनाओ या डॉक्टर इंजीनियर बनाओ एह् आखदे भैया पालकी है पालकी ढोनी है ते पिट्ठूए पर पिट्ठे चुक्कियै लोग माता वैष्णो भजाने जेह्के साढ़े बजुर्ग जेह्के बाहरा औंदे कोई यूपी दा आवदा कोई दिल्ली दा आवदा नहीं चलोंदा बेचारे उ'नें पिट्ठी पर चुक्कियै माता वैष्णो भजाना दर्शन कराने एह् होंदा रब दा घर लेकिन तुस साढ़े लोकें जेह्का रब दे घरा बी वंचित रक्खा दे जरा कोई माता वैष्णो दा खौफ खाओ ये दिक्खो इन्नी हारी बच्ची है किन्नी बच्ची है नाड़ा केह् दोष है नाड़ा प्यो अगर एक महीना ध्याड़ियां नहीं लाग ये बच्ची केह् खाएगी दुद्ध कुत्थों पिएगी मोदी सरकार की कन्न खोलिए सुनना पौना बहुत ज्यादती हुई डोगरे कन्नै ना साढ़ियां जमीनां जानियां नहीं ना साढ़ियां जेह्के आखदे कि अपनियां दुकानां जानियां ना साढ़े मकान जाने सरब सिंह नाग जी जां तुस इस्तीफा दियो कौंसल चा अगर तुस साढ़े बमाग लांतर पंचैरी मोंगरी दे लोकें दे हितैषी हो तुस इंदे भ्रा हो तुस इंदे बिच्चे दे हो कल इस्तीफा देना चाहिए तुसें सरकार के खिलाफ साढ़े कन्नै मुंडे ने मुंडा लाइयै खड़ो अस भी आगे तो साढ़े बमागी लोकें दे जेह्के हमदर्द हो क्योंकि तुस चेयरमैन होई है साढ़े लोकें कार्ड नहीं बनाई दिया ते थोड़ी इन्नी सिफारिश नहीं है ते जेह्का साढ़ा माता वैष्णो च होगा चेयरमैन है जेह्का उत्थे दा ओह्दा माता वैष्णो दा उसी भी मैं सनाई ओड़ां एह् भैया बाहरलियां स्टेटां ने जम्मू कश्मीर दा डोगरा ही एह् खंडू कोला भी ज़्यादा मिट्ठा ही लेकिन जेल्लै अपनी औकात उप्पर औंदा एह् ओह् नेईं बी यार बमारियां इक लाज ही डोगरा लेकिन चुप्प उन्ने चिर गै रौंह्दा जिन्ने चिर हद्द नहीं होई दी होऐ हून इन्हें हद्द पार करी ओड़ी दी एह्दा स्हाब इन्हें बच्चे लैना ही इन्हें बच्चें दियां बदुआं लग्गनियां ने अगर तुसें इंदा लोकां दा रोजगार खुस्सेआ ते जेह्के फीस इन्हें भरी 20-21 च फीस भरी 500 किश रपेआ भरेआ 24-2500 बंदा फीस भरी ओह् पैसा कुत्थै गेआ मिगी एह्दा जवाब देआ श्राइन बोर्ड पैसा कुत्थै गेआ हून जेल्लै जाना हून दोबारा आखदे दोबारा ओह् आले खत्म गै होई गे भाइया ओह् कि'यां खत्म कि'यां करी ओड़ेआ तुसें इन्हें लोकें फीसां भरियां जां फीसां वापस करो इ'नें लेकिन हून आखदे नमें कार्ड बनाओ भी एह् जाङन पैह्लें अपना करैक्टर बनाङन बमाग दा आइयै ते रियासी आइयै करैक्टर बनाङन अपना ते भी जाइयै उत्थै ओह् फार्म भरने जाङन भैया 15 चक्कर लगदे इक आखदे भी इक जेई कन्नै गै मिलना होऐ जां कुसै कोई चपरासी कन्नै जाना चपरासी अंदरे कोई 3 चक्कर लोआंदा जाने इ'नें गरीब लोकें कुत्थै जाना अंदरे ये मोदी सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत साढ़े मकान खुशना पराए दे साढ़े लोकें रोजगार कोला वंचित रखा दे 5 किलो आटा नहीं थोना कनक 1.5 किलो ने हो ढिड्ड भरोंदा ध्याड़ी लांदे लोग इन्हें 3-3 किलो आटा ध्याड़िया एक बंदा लोड़दा भैया कम्म करने वाले लोग न एह् कोई ब्याह थोड़ी सरमाएदार लोग थोड़े न कि चौल भी ना उबली दाली कन्नै खाने अस ढोडे भी 5-7 खाई ओड़ने इक टैमे यार अस ओह् लोग असें रुट्टी रज्जियै खानी होंदी इस इंदे सरमाएदारें स्हाबै जेह्की सरकार फैसले करदी ओह् नहीं कड्ढै ना साढ़ी जमीनें हत्थ लग्गना चाहिदा लग्गग तां जिनें लोकें असें अलाटमेंटां दित्तियां जिनें साड़ियां लेवियां तारियां उन्हें अफसरें की अरेस्ट किया जा फिर तुस आइयै भावें साड़ी कोठी ढागे अस कन्नै होइयै ढोआगे तो कोई चक्कर नहीं अस तलवार रेहियै बाहर रेही लगे लेकिन अन्यथा जिनें असें की अथॉरिटी दित्ती हट्टियां बनाने मकान बनाने जगह बाने दी उन्हें सरकारें पर कार्रवाई होना चाहिए दूआ नंबर एक अपने पिट्ठू जेह्ड़े पिट्ठू न पालकियां आह्ले न इंदे पर चंद दिनें दे अंदर अगर कार्रवाई नहीं होई तो सरब सिंह नाग जी तुसें आखी ओड़ेआ तुस इंदे हितैषी होगे तो तुसें इंदे ने मुंडा लाइयै खड़ोना जियां पैंथर पार्टी खड़ोती अगर नहीं होगे तो इंदा मेरे स्हाबै कम्म नहीं होना एह् मिगी बी लब्भा दा क्योंकि इसलै पूरी बीजेपी की छत्र छाया च सारे जिया करते हैं बोलना अधिकार कुछ है नहीं है लेकिन पैंथर पार्टी का एक सफाई भी जिन्ना चिर है ना भीम सिंह होरें एक विकल्प दिता साढ़े डोगरें की तो उन्ने चिर मुंडी भावें बढ़ोई जाग लेकिन जिन्ना चिर साह चला दा इस खून के कतरे साढ़े शरीर च हैन ना अपने प्हाड़ियें बेघर होन देगे ना इन्हें बेरोजगार होन देगे मैं ठेकेदारें भी सनाई ओड़ा सप्लाई मोड़ा उप्परे चढ़ गए तो बच्चू अपने घरा लेबर नहीं आने उत्थे मुंशी भी ताई दे होने पेटी ठेकेदार भी ताई दे होने लेबर भी ताई दी होनी जो भी होग साड़ी एक दी कुर्बानी लगी जाग किन्नी आबादी है 30-35 हज़ार की आबादी है 40 के उपर एक बंदे जिंद जाना कन्नै 40,000 बंदा रुट्टी दे रज्जियै खाग नहीं यरा
तो शुक्रिया। तो ये थे तिरंतर सिंह, पैंथर्स पार्टी के युवा नेता हैं, और जो ये युवा हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी गंभीर आरोप श्राइन बोर्ड के ऊपर इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि इनको जो पिट्ठू पालकी जो ये काम करते थे, वहाँ पे दिहाड़ी लगाते थे, वहाँ से भी इनको निकाला जा रहा है। काफ़ी गंभीर आरोप है, और हम भी एलजी प्रशासन से और केंद्र सरकार से गुहार करते हैं, अपील करते हैं कि इन गरीबों की आवाज़ को सुना जाए और इनके साथ इंसाफ हो। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।